आज की वीडियो में हम पैनक्रियाज के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं। तो हम पैनक्रियाज हमारी बॉडी में किस प्रकार से काम करती है या फिर पैनक्रियाज के क्या कार्य होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम डिटेल से जानेंगे। पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लीव्स के आकार का होता है, मतलब कि एक पत्ती के आकार का होता है, जैसे आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और जो पैनक्रियाज होती है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, मतलब कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। उसमें मतलब कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करते हैं या फिर सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कि एंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं, और कुछ होते हैं जो एक्सोक्राइन मतलब कि बहिस्रावित ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है, ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के रूप में ही कार्य करती है, जिसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। तो पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारा शरीर में कहाँ पे स्थित होती है। जो हमारे बॉडी के जो हमारा अमाशय है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, पीछे की ओर। देखिए, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, इसे हम पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय कहते हैं। और जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ड्यूडेनम, उससे लगी हुई होती है। ठीक है, इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। देखिए, ये क्या बोलते हैं, अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ स्लाइड काट के देखें या फिर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो ये किस प्रकार से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, हम इसको जानेंगे। जो पैनक्रियाज का ये वाला पोर्शन है, ये डक्ट है, और जो ये एसिनर सेल्स इस डक्ट से जुड़ी हुई है। जो ये वाला पोर्शन है पैनक्रियाज का, ये क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, मतलब कि बहिस्रावित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। जो हमारी एसिनर सेल्स एक डक्ट के थ्रू सीधे जाते हुए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन से लगी हुई है। तो ये वाला पोर्शन जो पैनक्रियाज का होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। और जो इसको छोड़ के जो बाकी ये वाला पोर्शन होता है, इसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के रूप में जानते हैं। तो ये क्या क्या बोलते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। इसे हम पैनक्रियाटिक आइलेट्स या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कैसे कार्य करती है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज का ये डक्ट वाला, जो डक्ट से एसिनर सेल जुड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, जो हम भी भोजन जो अपने ग्रहण करते हैं तो हमारे अमाशय में जाता है, पेट में। तो उस टाइम क्या बोलते हैं, जो हमारा अमाशय होता है वो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का रिलीज करता है। ठीक है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का रिलीज करता है, और जो हमारी एसिनर सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, मतलब उसको एक्टिव करता है एसिनर सेल्स को। जो भी हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद जो हमारा अमाशय होता है वो गैस्ट्रिक नामक हार्मोन को रिलीज़ करता है। जो गैस्ट्रिक नामक हार्मोन होता है, जो हमारी पैनक्रियाज की जो एसिनर सेल होते हैं इसको एक्टिव करता है। और जो हमारी एसिनर सेल होती हैं वो भोजन को पचाने के लिए क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाना शुरू कर देती हैं। जो हमारी ये एसिनर सेल होती हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाना शुरू कर देती हैं। जो हमारी ये एसिनर सेल होती हैं उसको अगर हम देखेंगे तो पास से कुछ इस प्रकार से हमें ये दिखाई देती है एसिनर सेल। ठीक है, ये एसिनर सेल्स कुछ इस प्रकार से लगी हुई होती है। और जो डक्ट है, जो हमारी नलिका है, उसके किनारे बॉल्स में सेंट्रो एसिनर सेल्स लगे हुए होते हैं। तो एसिनर सेल्स क्या करती है, ये वाली जो एसिनर सेल्स हैं वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये डक्ट के थ्रू आगे चले जाता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, तो जो सेंट्रो एसिनर सेल्स होती हैं वो क्या करती है, बाइकार्बोनेट को रिलीज करती है। जो सेंट्रो एसिनर सेल होती हैं जो रेड कलर की दिख रही हैं, ये बाइकार्बोनेट को रिलीज करती है। अब बाइकार्बोनेट का नेचर क्या होता है, एल्कलाइन, मतलब कि क्षारीय प्रकृति का होता है। जो बाइकार्बोनेट रिलीज करती है, जो हमारा अमाशय क्या बोलते हैं, हमारा अमाशय ये रिलीज
किया इसने, मतलब कि जो भी भोजन इसमें आता है उसमें क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल होता है। जो भी हमारे आमाशय से में भोजन आता है उसमें एसिटिक मतलब अम्लीय नेचर होता है ना फूड का। तो फिर जो एसिनर सेल्स होते हैं और जो सेंट्रो एसिनर सेल्स होते हैं, जो सेंट्रो एसिनर सेल बाइकार्बोनेट को रिलीज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं जो अम्लीय प्रकृति का भोजन होता है उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको क्षारीय से मतलब कि उसको उदासीन कर देते हैं। वो एसिटिक नेचर का होता है और जो बाइकार्बोनेट सेंट्रो एसिनर सेल रिलीज करती है तो उसको न्यूट्रल कर देती है, ठीक है, जो अम्लीय प्रकृति होती है उसको, ठीक है। अब जो हमारा क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारा एसिनर सेल रिलेट करती है और जो हमारा सेंट्रो एसिनर सेल्स जो बाइकार्बोनेट को रिलीज करती है वो मिलके क्या बोलते हैं आगे चल के ये डक्ट के थ्रू यहाँ से सीधे छोटी आंत में जाता है और उसी टाइम क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है गॉल ब्लैडर लगा होता है, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है वो सीधे यहाँ पे आके मिलती है जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। इसको कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं जहाँ पे ये मिलती है। इसको हम इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये देखो ये हमारा गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर से ये जो डक्ट आ रही है और जो पैनक्रियाज की ये जो डक्ट है ये आपस में मिलके एक ही संग क्या बोलते हैं छोटी आंत में जाके खुलती है, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं और उसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जो एसिनर सेल्स जो होती है हमारी या सेंट्रो एसिनर सेल दोनों से मिलकर जो भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम और क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट मिलकर क्या बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं वो डक्ट के थ्रू सीधे जाते हैं और उसी टाइम जो गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल जूस मिलके दोनों चीज़ मिलके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत में चले जाता है और जो भोजन को डाइजेस्टिव करने के लिए मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि उनका पाचन करने में हेल्प करता है और उनको शरीर में अवशोषित करने का काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है ये वाला एसिनर सेल सेंट्रो एसिनर सेल्स और जो ये डक्ट होती है नलिका ये हमारे जो पैनक्रियाज होता है उसमें क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब इसके हम एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में मतलब कौन सा पोर्शन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है पैनक्रियाज का उसको हम देखते हैं, ठीक है। जो पैनक्रियाज का जो इस डक्ट को छोड़ के और जो एसिनर सेल को छोड़ के जो ये वाला पोर्शन होता है ना जो बाकी बचा हुआ पोर्शन जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के रूप में जानते हैं, तो हम जो ये वाला पोर्शन होता है उसमें क्या बोलते हैं बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रकार के जिसको हम अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन होता है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं सेल्स होती हैं, मेनली इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो जो ये सेल्स होती हैं ये क्या कार्य करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पैनक्रियाज का कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो मेनली 4 टाइप की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं जिसे। तो उसमें ये इस प्रकार से सेल्स गुच्छे के रूप में सेल्स पाए जाते हैं। मेन इसमें 4 प्रकार की पाई जाती हैं, देखिए कौन कौन सी पाई जाती हैं अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स या फिर इसको कभी कभी हम गामा सेल्स भी कहीं लिख के आ जाता है गामा सेल्स, ज़्यादातर इसको डेल्टा सेल्स ही बोलते हैं और पीपी सेल्स मतलब कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, सेल्स। ये 4 प्रकार की पाई जाती हैं उसके आइलेट्स में आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होता है पैनक्रियाज का तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, मतलब कि जो भी एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा तो वो सीधे ब्लड में करता है, किसी डक्ट के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाकर नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स या फिर पीपी सेल्स जिसको हम एप सेल्स भी कहते हैं। देखो अल्फा सेल्स का क्या कार्य होता है
ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का रिलीज करता है, ठीक है। ये अल्फा सेल्स, मतलब कि जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो जो हमारे लीवर में क्या बोलते हैं, स्टोरेज होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज, जब हमें हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है या फिर हमें जब ग्लूकोज की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो जब हम भोजन नहीं ले रहे होते हैं या फिर किसी कारणवश हमारा फास्ट होता है, तो अब हम या हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा होता है, तो जो पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स होती है, उस जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है उसको ग्लूकोज के रूप में तोड़ के हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराती है, ताकि जिससे हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त हो, हमें ऊर्जा की मात्रा की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो ग्लूकागॉन है उसका कार्य होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जो ग्लूकोज स्टोरेज होता है, उसको जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जब हमारी एनर्जी ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसके रूप में अल्फा सेल्स काम करती है। ठीक इसके अपोजिट जो बीटा सेल्स होती है, ठीक इसके अपोजिट कार्य करती है। मतलब कि जब हमारी बॉडी में, जैसे आपने शुगर या फिर डायबिटीज़ नामक डिजीज़ का नाम सुना होगा, जिसे मधुमेह कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो हमारी जो मधुमेह कब होता है, क्यों होता है डायबिटीज़, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बीटा सेल जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावित करता है, जो रिलीज़ करता है, तो उसके बारे में हम अभी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो इंसुलिन बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ठीक ग्लूकागॉन का अपोजिट होता है। मतलब कि जब हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज बनने लगता है, मतलब अत्यधिक मात्रा में शुगर हमारे ब्लड में होता है, अत्यधिक मात्रा में हम मीठा खाने लगते हैं, तो क्या बोलते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन उस ग्लूकोज को, उस शुगर को हमारी बॉडी में कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब कि ग्लाइकोजन के रूप में उसको कन्वर्ट करके लीवर में स्टोरेज करने का काम करता है इंसुलिन। यही हार्मोन है जिसके कारण से हमें डायबिटीज़ नामक डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, मतलब शुगर की बीमारी। इसी जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है या फिर बन रहा होता है, वो काम नहीं करता हो रहा है, मतलब कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोरेज करने का काम नहीं करता है, तो हमारे बॉडी में अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें डायबिटीज़, मधुमेह ना, शुगर रोग हो जाता है। तो इसी बीटा सेल्स से जो हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन नामक, उसका कार्य होता है जब हमारी बॉडी में अत्यधिक ब्लड शुगर हो गया, ग्लूकोज की मात्रा, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करने का काम होता है। और अल्फा सेल्स का क्या कार्य था, ग्लूकागॉन का रिलीज करना। ग्लूकागॉन जो होती है वो क्या बोलते हैं, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है, ठीक है। अब जो तीसरी प्रकार की जो हमारी सेल है, डेल्टा सेल, जिसको कभी गामा सेल भी कहते हैं, ये सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का रिलीज करती है। सोमैटोस्टेटिन मतलब कि जो हमारी अल्फा सेल और बीटा सेल्स का कार्य को, मतलब कि रोकने का कार्य करती है। जो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो जो डेल्टा सेल होती है इनको रोकने का कार्य करती है, ठीक है। इन दोनों को ही, मतलब अत्यधिक मात्रा में कभी रिलीज कर रहे हैं ये इंसुलिन हार्मोन या ग्लूकागॉन, तो उसको मेंटेन करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। और जो 4th नंबर की सेल होती हैं, पीपी सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रकार की जो सेल होती है, वो ग्लूकागॉन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। जो हमारी बॉडी में अल्फा सेल्स होती है, ग्लूकागॉन को रिलीज करती है, तो जब ग्लूकागॉन मतलब कि एक्टिव करने का काम, जो पीपी सेल होती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हमारे सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, वो क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन को इंक्रीज करने का काम करती है, मतलब कि बढ़ाने का उसकी एक्टिविटी को, ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैनक्रियाज हमारी बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका क्या कार्य होता है, या फिर किस प्रकार से कैसे कार्य करती है, और या फिर
मतलब कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में किस प्रकार से हमारी पैनक्रियाज कार्य करती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।